नमस्ते दोस्तों, हिंदी कहानी सुनने के लिए आए हैं। चलिए कहानी की एक अनोखी शुरुआत करते हैं। प्रेम एक अत्यंत अद्भुत पदार्थ है। अब इसे पदार्थ कहें या तत्व, ये तो साहित्यकारों और विचारकों का काम है। लेकिन हमारा काम था प्रेम करना, इसलिए हमने तो प्रेम किया और प्रेम नामक एक अद्भुत पदार्थ की अदम्य अनुभूति भी की। ये तब की बात है जब हम कॉलेज में पढ़ते थे। मैं फर्स्ट ईयर BA में थी। तब मैंने पहली बार मिहिर को अपने क्लास में देखा था और तभी से वो मुझे अच्छा लगने लगा था। कहिए पहली नज़र में ही मुझे उससे प्रेम हो गया था। आर्ट्स की पढ़ाई को ज़्यादातर लोग गंभीरता से नहीं लेते, इसलिए आर्ट्स में पढ़ने वाले अधिकांश लोग कॉलेज में क्लास अटेंड नहीं करते हैं और क्लास के बाहर घूमकर कॉलेज जीवन का भरपूर मज़ा लेते हैं। लेकिन मिहिर अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लेता था और ज़्यादातर लेक्चर अटेंड करता था, इसलिए वह मुझे बहुत पसंद था। ऐसा भी नहीं था कि वो बहुत सीधा सादा लड़का था इसलिए क्लास में बैठता था। शुरू में ही मैंने नोटिस किया था कि चलते क्लास में मोबाइल पर चैटिंग करने से लेकर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने तक के कामों में वह माहिर था। लेकिन जब भी लेक्चरर किसी उपन्यास या कविता की चर्चा शुरू करते तो वह मानो किसी और ही दुनिया में खो जाता और अत्यंत रुचि से लेक्चरर की बातें सुनता। वह सही मायने में साहित्य का प्रेमी था और उसे साहित्य बहुत पसंद था। उसे क्लास में बैठा देखकर मैं उसकी ओर बहुत आकर्षित होती थी और कभी कभी तो मुझे क्लास में बैठने का बहुत मन नहीं होता था, फिर भी मैं केवल उसके आकर्षण के कारण क्लास में बैठती थी। कॉलेज के समय से ही उसकी ड्रेसिंग सेंस कमाल की थी। साहित्य के अलावा उसे बाइकिंग का भी बहुत शौक था, इसलिए उसने एक बुलेट के अलावा एक स्पोर्ट्स बाइक भी ले रखी थी। नैरो ब्लू जीन्स, उसके गोरे रंग पर जचती हुई ब्लू, येलो या रेड टी शर्ट, 6 फीट की हाइट और दाएं हाथ में पंजाबियों जैसा कड़ा। कॉलेज की पार्किंग में बाइक पार्क करके जब वह सिर से हेलमेट उतारता तो कोई यह नहीं कह सकता था कि यह आदमी आर्ट्स की क्लास में जाकर बैठेगा, क्योंकि ऐसी फैशन ज़्यादातर इंजीनियरिंग या IT फील्ड में पढ़ने वाले युवक ही करते हैं। हमारे आर्ट्स वाले ज़्यादातर कुर्ता पायजामा में ही सजे रहते हैं। जब वह क्लास में बैठता तो मेरी नज़र लेक्चरर की बातों से ज़्यादा उसकी ओर रहती थी। मिहिर को ठीक से देख सकूं, इसलिए मैं अपनी जगह भी व्यवस्थित चुनती थी ताकि मैं उसकी सारी हरकतों को देख सकूं। इसी बीच एक बार उसकी बगल में बैठे उसके एक दोस्त ने ध्यान दिया कि मैं लगातार मिहिर की तरफ ही देखती रहती हूँ। मैं इस बात से पूरी तरह बेखबर थी कि उसका दोस्त मुझे देख रहा है, और उसने भी मिहिर को कुछ कहने से पहले 2 दिन तक मुझे ऑब्जर्व करके कंफर्म किया कि मैं सच में मिहिर को ही देख रही हूँ या नहीं। अगले दिन उसके दोस्त ने चलते क्लास में ही मिहिर के कान में कहा कि उस लड़की की नज़र लेक्चरर से ज़्यादा तुझमें होती है। मस्तीखोर मिहिर को जब ये बात पता चली तो उसने तो चलते क्लास में ही मस्ती शुरू कर दी और जानबूझकर मेरी तरफ मुड़ मुड़कर देखने लगा। जब वह पीछे मुड़कर देखता तो पूरी क्लास को इसकी जानकारी हो जाती और फिर पूरा क्लास उसकी मस्ती का मजा लेता। कोई कोई तो मेरी तरफ देखकर दांत भी निकालने लगता। इस वजह से मैं एकदम मौन हो गई और शर्म से पानी पानी हो गई। उस दिन उसने मुझे चिढ़ाने के लिए भयंकर मस्ती की। उसने जानबूझकर मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया और मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। अगले दिन से मैंने क्लास में उसकी तरफ देखना बंद कर दिया। मेरी इच्छा न होते हुए भी मैं जबरदस्ती किताब या लेक्चर में मन लगाने लगी। उसने उस दिन नोटिस किया कि मेरा चेहरा उतरा हुआ है और मैं उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रही हूँ। लेक्चर खत्म होने के बाद मुझे दूसरा लेक्चर नहीं भरना था, इसलिए मैं क्लास से बाहर निकल गई। कॉलेज के ये शुरुआती दिन थे। कॉलेज शुरू हुए मुश्किल से 20 दिन ही हुए थे, इसलिए हाय हेलो वाले दोस्तों के अलावा मेरे कोई बेस्ट फ्रेंड्स नहीं थे जिनके साथ मैं कैंटीन या गार्डन में बैठ सकूं। क्लासरूम से बाहर निकलकर कहाँ जाऊं, इस बारे में मैं श्योर नहीं थी। मैंने मेन लाइब्रेरी की तरफ चक्कर लगाकर आने का सोचा। मैं लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी कि तभी पीछे से एक आवाज़ आई, ए लड़की। वह आवाज़ एकदम अनजान थी। मैंने आवाज़ की दिशा में पीछे देखा तो मेरा दिल मानो धड़कना भूल गया, क्योंकि पीछे साक्षात मिहिर खड़ा था। उसे देखकर मेरे पसीने छूट गए। मैं एक कदम भी न हिलकर उसकी ओर देखती रही।
तब तो मुझे उसके नाम की भी खबर नहीं थी। पिछले कुछ दिनों से मुझे जिस युवक के प्रति आकर्षण था, उसी युवक ने मेरा पीछा करके मुझे ए लड़की कहकर आवाज दी थी। उसने भी यह बात नोटिस की थी कि मुझे उसका आकर्षण है, लेकिन उसने उस बात को मजाक समझकर क्लास में मुझे चिढ़ाया था। इस कारण उस दिन से मैंने उसकी तरफ न देखने का निश्चय करके उसे अपने मन से निकाल देने का निश्चय कर लिया था। मैंने ये गांठ बांध ली थी कि जो आपकी भावनाओं की कद्र नहीं कर सकते, उनके बारे में मन में विचार भी नहीं करना चाहिए। इस वजह से उस दिन मैंने दूसरी बातों में मन लगाया था। लेकिन अब तो वही सामने खड़ा था जिसने मेरा अपमान किया था, जिसके कारण मुझे सबके बीच शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी थी। तो क्या ऐसे युवक से मुझे बात भी करनी चाहिए? क्या उसे कोई महत्व भी देना चाहिए? क्यों महत्व देना चाहिए? ये थी हमारी अनोखी कहानी। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। धन्यवाद।